a big election fight that is going to happen, that is taking place, will be taking place rather on Feb 5th. A big, very big day that is going to happen where 70 constituencies will be coming for a single phase elections. And yes, we are at this very place. This is the Delhi Cant area, Vidhan Sabha constituency, where there are triangular fight, a mega triangular fight that is taking place. From Aam Aadmi Party, it is Virendra Singh Karyan. From BJP, it is Bhuvan Tanwar, and from the Congress, it's Pradeep Singh Upmanyu. These three candidates are here, will be here, contesting to win their MLAs, to win and see if they can work for the people. And also not that, it'll be very interesting to see, who wins this election, who becomes the new chief minister, or it is the old chief minister that comes again. A mega fight, a big fight that is going to happen in single phase on February 5th, where the entire national capital with the entire Delhi will come together to vote their candidates. And we are also joined by few people who will give us a perspective, litmus test as to who's winning, what do they think is the problem in this constituency, who are contesting, and who is the better power, better man who will be winning this elections. सर आपसे पहले जानने का कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन में काम हुआ है आपके हिसाब से, और क्या लगता है क्या नहीं हुआ है, और क्या क्या दिक्कतें हैं जो होनी चाहिए, जो ठीक होनी चाहिए थी पर हुई नहीं। ये तो जो होना था वो तो नहीं हुआ। बहुत लोग, केजरीवाल ने बोला कि बिजली पानी फ्री, बिजली में कितना रुपया लगा पब्लिक को मीटर लगाने में, तो ये तो सब लोग जान रहे हैं। तो आपके हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है? ढंग से काम नहीं हुआ है। ढंग से काम नहीं हुआ है। सर आपसे भी अगर अगर कोशिश करें, इन्होंने कहा है कि काम नहीं हुआ है। काम सही नहीं हुआ है, नहीं हुआ काम सही नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था? पूरा काम नहीं हुआ, अभी अधूरे काम पड़ा हुआ है। पानी का भी है, पानी का भी काम बाकी है, टोटी लगा दिया, पानी पता नहीं है। मीटर के बिल 30-40 हज़ार रुपये आ रहे, कौन भरेगा? गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? ना झुग्गी में मजदूरी करने वाले 400-400 रुपये कहाँ से भरेंगे लाके? अच्छा, पानी भी बोला गया था पानी फ्री मिलेगा, वो लगी तो है 10,000 लीटर की टंकी, पानी एक बूंद नहीं है उसके अंदर, पाइपलाइन बिछा दिया, पानी एक नहीं है। और अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है जो शायद काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? पानी है, बिजली बोला है, और कुछ ऐसा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रेल की पटरी पे एक पुल बनना, जहाँ पे लोग कट चुके हैं, वहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, सब मोती बाग पार करके वहाँ पानी लेने जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले तो एक पुल बनना। कितनों की वहाँ लोग कट चुके हैं, बच्चे कट गए, कई लोग कट चुके हैं वहाँ। एक आज तक इतनी सरकार हो गई, आज तक में एक पुल नहीं बना। सबसे पहले दिक्कत तो वही है, एक पुल की। सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, सबने बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम है या बिजली की प्रॉब्लम है या पुल की दिक्कत है। आपके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, दिल्ली कांट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। आपके हिसाब से क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व होनी चाहिए थी पर नहीं हुई है? सलम एरिया में यहाँ पे अभी जो मीटर लगवाए थे लोगों के, और 15-15, 20-20 हज़ार रुपये केबल के पैसे लिए, जो बता रहे हैं सारे ये, और उनका 20-20, 25-25 हज़ार बिल आ चुका है बिजली का। ना कोई बिजली फ्री है, ना कोई पानी फ्री है। अंदर जाके देखो, स्लम में अंदर घुसो आप, नालियाँ सड़ रही है, नालियाँ साफ़ नहीं हुई अभी तक। ना किसी की पेंशन बनी आज तक, ओल्ड हो, विडो हो, कोई पेंशन नहीं है। राशन कार्ड में लोगों के नाम तक नहीं चढ़े अभी तक, तो समस्या है अंदर। आप एक बार गलियों में घुस के देखो, आप अंदर जाके कितना बुरा हाल है वहाँ पे। शौचालय जाके देखो कितना बुरा हाल है शौचालय का, आदमी आधा घंटा वेट करता वहाँ पे जाके। इतना बुरा हाल है यहाँ के लोगों का, जनता इतना परेशान है यहाँ पे। अब एक बार राउंड मार के देखो, आप स्लम में जाके ना अंदर घुमाओ, एक बार घुमाओ इन्हें आप सब ना, वहाँ जाके देखो कितना बुरा हाल है। नालियाँ सड़ रही है, बारिश का पानी आता है तो घर में इतना पानी, झुग्गियों में पानी लोगों के हो जाता है। मैं एरिया में घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सब में कि कितने लोग परेशान हैं। और इस केजरीवाल ने जो जो इसकी सरकार है, जो झूठे वादे करते हैं ना, ये इस बार सब नकार रहे हैं इनको। सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपया देने का वादा किया है, फिर बीजेपी ने भी बोला है कि हम 2500 देंगे, कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना के तहत बोला है हम 2500 देंगे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये वादे हैं जो पूरे नहीं होंगे ग्राउंड रियलिटी में, या क्या लग रहा है कि जो ये वादे किए गए, फ्रीबीज के बारे में बात किया गया, ये मिलेगा? ये जुमलेबाजी है जी। केजरीवाल झूठ बोलता है और झूठ बोल के ही वो सरकार में आता है। इस बार उसकी झूठ चलेगी नहीं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। केंद्र में और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तभी विकास हो सकता है।
बाकी वो इल्ज़ाम लगाता है जो एलजी करने नहीं देता, अरे उसको इच्छा ही नहीं करने की, कोई काम नहीं करता, चोर चुट्टा आदमी है कि उसके बस का कुछ नहीं है। शीश महल बना लिया अपना, तब एलजी साहब ने कुछ नहीं कहा उसे। कोरोना काल में पब्लिक परेशान थी, शीश महल बनाया अपना इतना बड़ा, जो ताजमहल टाइप का जो बना दिया उसने, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, जब किसी ने एलजी ने परेशान नहीं किया, किसने परेशान नहीं किया, जब उसने बना लिया। अपने बच्चों की झूठी कसम खा ली। अपने बच्चों की झूठी कसम कोई खा सकता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ झूठी कि मैं किसी गठबंधन नहीं करूँगा, ना मैं कोई सुख सुविधा लूँगा। और सब उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर यमुना का पोल्यूशन के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि पोल्यूशन में बीजेपी जहर मिला रही है, तो इस पे आपका क्या? हमारे पूर्वांचल के लोग हैं जो बिहार के लोग हैं, उनसे जाके पूछो। छठ, जब छठ पूजा सबसे बड़ा त्यौहार है इनका, पूर्वांचल लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार छठ का है। यमुना जी में कैसे डुबकी लगाई और कैसे कैसे क्या उन्होंने पूजा करी है। इनको शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को। जो यमुना में आपने देखा ना कितने झाग हो रहे हैं, गंदगी, सफाई बिल्कुल भी नहीं है जी। इन्होंने अपना घर बनाया, घर भरा है इन्होंने। और देखो जो टिकटें भी इन्होंने दी थी उनमें नाम काट के फिर दोबारा किसी और को दे दी। इसमें भी इनका बहुत पब्लिक नकार रही है। भाजपा की सरकार आ रही है दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार। छठ पूजा में कि यहाँ घर पे लोग छठ पूजा जो मनाती है लेडीज लोग, तो वो 2-4 लेडीज मिल करके जो है ना एक प्लास्टिक का डब्बा मंगाया गया था कि टब, उसमें खड़े होकर के हम जो है ना भगवान का पूजा कर लेंगे। लेकिन केजरीवाल का पुलिस जो है ना उसका अगरबत्ती समेत बुझा दिया गया कि यहाँ जितने पूर्वांचल हो ना सब अपने अपने घर में, बिहार यूपी में जाकर के छठ पूजा मनाओ ना, दिल्ली में क्या कर रहे हो? सर आपसे भी जानने का कोशिश करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के सब प्रॉब्लम्स बता रहे कि बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का है, नल का है। आपके हिसाब से रेलवे पुल का भी बात हो रहा है, आपके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो एड्रेस होनी चाहिए थी पर हुई? 2020 में हम आम आदमी पार्टी के साथ में थे, हम बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गए। 2020 में जाने के बाद में हमारे साथ यही हुआ कि भगवत मान आ रहा था मोतीबाग में, हम वहाँ जाकर के ज्वाइन किए थे। यही बात हुई थी, हम लोग 60-70 आदमी थे, यहाँ के कार्यकर्ता बोले कि हमारे को यहाँ मोतीबाग मुक्त पानी होना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो विधायक है 100% होता है, लेकिन 130% झूठ बोलता है। कोरोना काल में भी सब जनता को, जितने पूर्वांचली थे उनको मैंने कोई प्रकार का सुलहता नहीं दिया। हमको 70 को कार्ड दिया तो हम उससे पूछे कि भाई क्या करना है 70 कार्ड से, तो बोला कि जिसके पास में पहचान पत्र है उसको राशन देना है। तो अब 70 कार्ड में अगर हम पहचान पत्र वाले के 5 किलो अनाज दिलवाते हैं तो ये जो लोकल आदमी हैं, जितने पूर्वांचली के, चाहे जहाँ प्रवासी आए हैं काम करने के लिए, तो उनको तो पहले ज़रूर चाहिए। राशन कार्ड वाले का तो राशन मिल जाता है, लेकिन जो पूर्वांचली है चाहे कहीं के भी काम करने के लिए आए हैं, प्रवासी हैं, तो उनको तो पहले हमको देखना चाहिए। उस टाइम में भी हमको ये धोखा दिया। इसके बाद में बोला कि ठीक है हम घर घर पानी करवा देंगे। हम उसलिए 4 मांग किए, 5 मांग हम किए थे कि एक हमारा प्राइमरी स्कूल है वहाँ 10 साल से बंद पड़ा हुआ है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि स्कूल पर हम ध्यान दिए हैं, लेकिन उसको भी ये नहीं खुलवा पाए, ठीक ना। इसके बाद में बोले कि हम बिजली के काम तुम्हारा ठीक करवा देंगे। बिजली के काम का ये ठीक करवाए। 23 में ऐसे किए कि 23 में पूरे साल हम लोग बिजली के लेकर के तड़पते रहे, 9 महीना लग तड़पे, लेकिन ये कोई नहीं सुना। वो बोलता है मीनाक्षी लेखी, एक आदमी का कर दिया, मीनाक्षी लेखी करी। मीनाक्षी लेखी के घर पर भी हम लोग धरना दिए, इसके घर पर धरना दिया, ऑफिस में धरना दिया, तो वहाँ क्या बोला कि हम पुलिस बुलवा देंगे। वहाँ पुलिस बुलवा ली जनता लोग के साथ सामने। फिर हम विधायक जी के बोले कि बैठ करके पानी के बारे में, हाँ, वीरेंद्र सिंह का ध्यान, तो बोला कि ये तरीका की बात है। फिर बोला कि ठाकुर ठीक है हम ये तो काम करवा देंगे, लेकिन ये बिजली के टाइम में भी हम लोग को काम नहीं किया। दूसरे के बोला कि यहाँ के लोग एसी चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोग 50 रुपया दे करके अपना लाइट इतना जिंदगी से चलाते आए, जो कि भोलू भाई थे जब तक ले हमारा, हम लोग 50 रुपया देते गए। ये लोग लाइन कटवा दिया, ये और मीनाक्षी लेखी दोनों मिली भगत से लाइट कटवा करके हम लोग के 10,000 रुपया बोले थे कि हम देंगे। 10,000 रुपया मीटर का, कम से कम ना तो 15,000 रुपया तार के लगता था। 25-25 हज़ार का मीटर, 15-15 हज़ार का मीटर हम लोग लगाए। अंदर में जा करके देखिए, किसी आदमी को 40 लीटर पानी मिलता है, किसी 50 आदमी के पानी मिलता है। ये बोले थे कि हम तुमको 10,000 लीटर पानी दे देंगे। बड़ी शौक से हम इनके साथ में आए थे कि इनके साथ में काम करने में हमको मजा आएगा। इसके बाद में ये बोले कि हम तो 8 करोड़ रुपया पास कर दिए। तो 8 करोड़ रुपया हमारे यहाँ से पास कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ से तो 15 करोड़ रुपया चला गया।
जनता का 15 करोड़ रुपया, तू 8 करोड़ रुपया पास करा करके क्या करोगे? ताकि हमारे यहाँ से 15 करोड़ रुपया चला गया लाइट और मीटर का। दूसरे बात रह गई, स्कूल भी नहीं किया, बोला पुल बनवा देंगे। हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं छोटे छोटे पढ़ने के लिए, चौथी क्लास के 5वीं के। अगर ये स्कूल खुला होता तो हमारा बच्चा यहीं पढ़ लेता। और हम लोग सीने पर हाथ दे करके अपने बच्चे को लेकर के मोती बाग जाते हैं। ये कोई काम नहीं किया, लिख रहा है कि हम तो उस पर काम कर रहे हैं। फिर बाद में हमको बोला कि वो केंद्र सरकार की बात है। तो हम लोग केंद्र सरकार की बात है तो मीनाक्षी लेके के बुलाते हैं हम लोग, और तुम भी दोनों आदमी आकर के डिबेट कर लो। तो आज तक ले वीरेंद्र सिंह कद्यान डिबेट नहीं किया। उसका जितना फर्जी काम है, उनके साथ में जितने दलाल हैं उनके साथ में 2 टंकी लगवा दिया। ये एक टंकी में पानी आता है, 20 आदमी के इधर पानी मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। जो बदमाशी टाइप का आदमी उनको पानी मिलता है, उनको नहीं मिलता। और बात रह गया कि आज तक ले राशन कार्ड का कोई मामला 10 साल के अंदर में नहीं किया। तुमको जनता किस प्रकार की वोट देगी कि तुम कहते हो कि हमको काम नहीं करने देता है? शीला दीक्षित 15 साल रही, राशन कार्ड लेकर के हर एक चीज बनवाई, सब कुछ करवाई, तो वो कैसे काम कर रही थी? इनको काम करने का नतीजा नहीं है। इनकी तो वही है कि लड़ाई झगड़ा करवा करके नक्सलवाद का तरह इनका काम करवाना है, जनता से दबाव दे करके काम करवाना है। अगर आपको नहीं विश्वास है हमारे पास तो आप अंदर जा करके दे दीजिए, माता बहन से पूछिए कि उनको कितने पानी मिलते हैं। किसी को 40 लीटर मिलती है, किसी को 50 लीटर मिलती है। आज तक ले पीने का पानी हम तक ले नहीं मिली। टैंकर जब आता है तो ऊपर भीड़ लगवे करेगा। तो इनकी तो बात बना करके वोट लेना है कि हमको ये काम नहीं, जब काम नहीं करने देता है तो फिर तो वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं? उसी पार्टी को रहने। तो शीला दीक्षित 15 साल कैसे काम करी? उसको बोला कि तो इतना हमारे पास हथियार है कि हम शीला दीक्षित को बंद करवा देंगे। एक बोतल पे 1 बोतल दारू दिया। करण सिंह तंवर उस टाइम विधायक था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, वो भी कुछ काम करके गया, शीला दीक्षित भी कुछ काम करके गई। लेकिन ये 10 साल में क्या किया? ये बोलता है कि पोल लगवा दिए। पोल तो देखेगा नहीं, जाल देखिए, आग लगता है तो हम लोग बोलता है पुलिस बुला करके जेल करवा देंगे, ठीक ना। करण सिंह तंवर ने भी बहुत काम करके गया, शीला दीक्षित ने भी काम करके गया, अशोक आहूजा ने भी काम करके गया। ये क्या किया? आपको आपके हिसाब से कौन जीतना चाहिए? कहाँ पर? अब तो हमारे हिसाब से तो ये देखना चाहिए कि जिसकी सरकार केंद्र में है उसी की सरकार आना चाहिए, ताकि लड़ाई ना हो। ये कहने नहीं पाए कि हमको एलजी काम नहीं करने देता। एलजी और 1 बोतल पे 1 बोतल दारू तो फ्री दे देते, उस पर एलजी काम किया। एक रतन नाम का लड़का था, इनकी हम एक ही साथ पार्टी में थे, यहाँ तक ले बंडल बांध करके रहता था। लेकिन उसको क्या किया? हम बोले बीमार पड़ा कि भाई ले चलो इसको दवा करवा देते। बोला ले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में। हमारे साहब कुछ तो मदद करवा दो, कोई मदद नहीं करवा रहा। मदद आखिर अंत में। आपसे और पूछूंगा सवाल, बाकी से मैं बाकियों से भी पूछ लेता हूँ। आपके हिसाब से काफ़ी सारी दिक्कतें जो लोग बता रहे हैं, पानी की हो गई, नल की हो गई, या रेलवे की हो गई, वो वायर्स की बात करें, आपके हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो होने चाहिए? मेरा तो पहला सवाल केजरीवाल जी से है कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब लोगों का लाइट चला गया था तो बिजली के खंभे पर चढ़ के लाइट जोड़ते थे। मेरा 6 महीने तक अंधेरे में रहा इस कैंप, ये कैंप 6 महीने अंधेरे में रहा। केजरीवाल जी एक बार भी देखने नहीं आया कि 6 महीने से इतने लोग अंधेरा में कैसे रह रहा है, 6 महीने से कैसे रह रहा है। दूसरी बात, यहाँ का मेरा प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह कादियान, मीनाक्षी लेखी, एक सांसद, एक विधायक, इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के किस बिल्डिंग में कहाँ 10,000 में मीटर लगता है और अपना 10,000 का तार लाके बिजली घर में देता है। 10,000 का तार घर से लेकर यहाँ तक बिजली घर में देता है और वो जुड़ता है तब लाइट जाता है। 10,000 का मीटर कहाँ पे 10,000 का मीटर लगता है? मुझे बरगलाया गया सरकार से, एमपी से, एमएलए से, दोनों से, और इस तरह का गली गली बोला कि पानी दे दिया। मैं चल के दिखा सकता हूँ आपको कौन सा गली में पाइप लगा है, कौन सा गली में पाइप नहीं लगा, और जो पाइप लगा है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। सर आपसे भी अगर हम जानने का कोशिश करें, आम आदमी पार्टी जब पावर में थी, काफ़ी दिल्ली गवर्नमेंट जब पावर में थी, पानी की दिक्कत की जो फ्री पानी किया गया है, हम देख रहे थे कि पानी में भी काफ़ी पोल्यूशन थी। फिर अगर हम यमुना की बात करें, वो भी पोल्यूशन में ज़्यादा थी। फिर एयर पोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एक मामला आ गया था। आपके हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट ने काम किया है, काम हुआ है या नहीं हुआ है? हम जितने आदमी से पूछे तो सब बात एक के बात बताए हैं कि नहीं। हम आम पार्टी में जुड़े से अन्ना जी के लेकर के उसको साथ दिए थे, जिताए थे, और बड़ी तगड़ा से जिताए थे उनको, और बहुत मेहनत करके जिताए। हम अपना घर से 60-70 हजार रुपया खर्चा कर दिए। मेरा दुकान बंद हो गया, चाय के जो उधर चल रहा था से वो भी बंद कर दिए। लेकिन अब हमको क्या पता लगा, अभी बुरा नहीं मानिएगा,
केजरीवाल जी के घर में एक देसी भाषा कहता है, सास पुतो। सुनिए, ये गाली केजरीवाल के घर बिना गाली के बात की। गलती आप बताइए, आप अगर हम आपको ये पूछे कि आपके हिसाब से सेंट्रल में जो है बीजेपी, 3 लोगों की कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन किन किन के बीच में है? बीजेपी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आपके हिसाब से कंपटीशन किन दो पार्टी के बीच? देखिए, कंपटीशन तो हर एक पार्टी कहती है कि हम जीत रहे हैं। कांग्रेस भी अपना धरती खोज रही है। धरती तो इसलिए कांग्रेस के गई कि अगला बार ये सपोर्ट कर दिए थे कि अरविंद केजरीवाल को, तो इनके वजह से कांग्रेस जो कि है बुरी नतीजा में गई। अभी टक्कर तो तीनों का है, तीनों पार्टी लड़ रही है। बीजेपी भी लड़ रही है, असली टक्कर कांग्रेस में है, ये बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में है। तो हमारे कहने का मतलब कि ये कहते हैं कि बिहार से आते हैं 500 रुपये के टिकट लेकर के या 5 लाख रुपये के तुम दवा करा के चले जाते हो। केजरीवाल के ये फर्ज नहीं बनता है, जबकि केजरीवाल को मालूम है कि 38-40% पूर्वांचली यहाँ है। पूर्वांचली के जगह पर ये काम किए हुए हैं। उनको जिता करके मुख्यमंत्री, अगर केजरीवाल में दम है तो संजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दे, पूर्वांचली के हम लोग उसके साथ हो जाते हैं। क्यों आतिशी है? क्यों संजय सिंह क्यों नहीं है? ब्रजेश पाठक है पूर्वांचल, उसको मुख्यमंत्री बनावे। क्यों हरियाणा क्या बनेगा? 38-40% हम लोग हैं, तो उसको बनाना क्यों मुख्यमंत्री जाता है? संजय सिंह के बना दे, ब्रजेश पाठक को बना दे, पूर्वांचली है, हम उसके साथ रहने के लिए राजी है। 40% वोट लेकर के हमारा केजरीवाल कहता है कि छठ पूजा में इतने विघ्न करता है कि कहने के लायक नहीं। कोरोना में भी इसी तरह किसी आदमी को नहीं खाना पीना दिया ताकि आदमी भागते रहे। अरे 40% आदमी का टैक्स किसको जाता है? केजरीवाल को जाता है। वो हमारा पैसा लेकर के तू हमारे को दे रहे हो और कहते हो कि इस तरीका की बात है। ऐसे जाली आदमी को तो हटा देना चाहिए। अगर दम है, कहते हैं कि बीजेपी में किसका है मुख्यमंत्री? मनोज तिवारी है, ये तुम्हारा बांसुरी स्वराज है, तुम्हारे में दम है तो संजय सिंह के खाड़ करा करके मुख्यमंत्री बनाओ। पूर्वांचली को 5% वोट है तुम्हारा, तुम मुख्यमंत्री बनते हो संजय सिंह को, अब ब्रजेश पाठक के क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाते हो? आपसे भी जानने का यही कोशिश करेंगे कि कंपटीशन 3 पार्टी है, आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी। आपके हिसाब से कौन 2 पार्टियों में कंपटीशन रहेगा? बीजेपी और आम आदमी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आपके हिसाब से जीतेगा कौन? अब ये तो नहीं बता सकते हैं कि पर आपको कौन लगता है काम करेगा? टक्कर है। काम आपके हिसाब से कौन करेगा? आम आदमी पार्टी करेगी काम आपके हिसाब से, बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी? पार्टी कुछ काम किया है, वो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने काम किया है, कुछ बाकी भी है। बाकी बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया है आम आदमी पार्टी ने, आप बोल रहे हो कि काम किया है। क्या काम हुआ है? अरे खंभा में गड़वाया है, टोटी लगवाया है, बाकी पानी का है। यहाँ 10 से 12 लोग थे, सब बोल रहे, मना कर रहे कि कुछ काम नहीं हुआ है। आप बता रहे हो काम हुआ है। खंभा गड़वाया नहीं है, वो काम नहीं हुआ है। तार टंगेगा तो कुछ तो काम हुआ है। कुछ ही काम हुआ है आपके हिसाब से? कुछ काम हुआ है। अगर हम आपसे भी जानने का कोशिश करें, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, 3 फाइट में है, 3 बड़ी पार्टियां फाइट में। आपके हिसाब से कंपटीशन किन 2 पार्टियों के बीच में? मैं बताता हूँ सर, मेरा जन्म यहीं का, संजय कैंप झुग्गी झोपड़ी का, और 35 साल में ही एज हो गई है। यहाँ पे देखते देखते तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस नंबर 1 थी। जो 50 रुपये लाइट चलवा था ना यहाँ पे, वही सही था, सब 1 नंबर था। इस टाइम पे 400-450 रुपये लेबर का दिहाड़ी हमारे हाथ देखिए, घन चलाते हैं, एलटी मशीन चलाते हैं और क्या क्या करते हैं, उनसे पूछिए। इसके बावजूद सर, आपने बसंत कुंज मॉल देखा है ना? 1 मिनट, बसंत कुंज मॉल देखा है ना? इस पे झूले पे लटक के हम लोग काम करते हैं। 400-450 रुपये कहाँ का वेट है, आप बताइए। ये शौचालय की हालत देखिए, कहीं के पल्ले टूट रहे हैं, कहीं पानी नहीं आ रहे हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। आपके हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए यहाँ? चलिए, ये तो आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, कुछ बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने किया है। कांग्रेस का यहाँ क्या स्टैंड है? कांग्रेस जीत पाएगी आपके? इस टाइम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आनी चाहिए वो। क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से मतलब कांग्रेस ने काम करेगी। अपने टाइम पे तो सब काम किया उसने। सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। ऐसे कुछ नहीं पता। 550 रुपए दिहाड़ी है, गाली नहीं देंगे। 500 रुपए कहाँ का? अरे एक मिनट, अरे सुनो, मैं बता देता हूँ। आचार संहिता चल रही है अभी, सारे बंदे पार्टी में ज्वाइंट हैं। वो उसकी तरफ से बोलेगा, वो उसकी तरफ से बोलेगा। यहाँ पर लेडीज अंदर जाते हैं,
बुजुर्ग रहती हैं जिनको उससे ज्यादा सुविधा, उनके पास जाओ, वो आपको खुद बता देंगे कि उनको क्या लाभ नहीं मिल रहा है। कौन आएगा पहले बता दो। चलो आपके हिसाब से आप भी शायद यही रहते हो, ये भी यही रहते हैं, इनके हिसाब से अगर ये बताए कि आम आदमी पार्टी ने काम किया, ये बताए कांग्रेस ने काम किया, आपके हिसाब से अगर आपको भी पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम है, हाँ मैं वही बोला कि पानी की प्रॉब्लम होगी या नल की प्रॉब्लम है, आपके हिसाब से काम हुआ है? काम मैं बता दूं, पहले लोगों को क्या कितनी जरूरत होती थी घर में पानी की? 5 लीटर। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा और पानी मिला 10 लीटर होगी, थोड़ा और पानी मिला 20 लीटर होगी, थोड़ा और पानी मिला 500 लीटर हो गई। ऐसा तो नहीं है कि 5 लीटर जो पहले चलता था वो नहीं चल रहा अब। और बिजली का भी जो बात बता रहे कि बिजली की भी दिक्कत है कि बिजली बिल ज्यादा आ रही है। बिल का तो नहीं बोलूंगा, मेरे पापा ने इसमें अपनी जिंदगी दी एक तरह से पूरे बिजली के काम में। मेरे पापा पहले काम करते थे बिजली का। अब लोगों का कहना यह है कि मीटर लगाओ उससे पक्का हो जाएगा। तो हमारी तरफ से अगर संजय कैंप भी हमारा पक्का होता है, क्योंकि हमारा तो पूरे जन्म मेरे पापा का भी यहीं गया, सबका यहीं जा रहा है, तो यही है अगर मीटर लगाने से, रुक जाओ, मीटर लगाने से अगर संजय कैंप पक्का रहता तो इसमें कोई इशू नहीं है। मीटर लगा के तो हमारे जितना यूज करेंगे उतना ही तो बिल आएगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना आएगा। हम भी बिल भर रहे हैं, जो सबका आता है उतना ही बिल आएगा। हम भी। आपके हिसाब से अगर ये बता रहे काम नहीं हुआ, ये बता रहे कि थोड़ा बहुत हुआ, इन्होंने भी बोला कि हुआ है, ये बता रहे कि कांग्रेस के टाइम में हुआ होगा, आपके हिसाब से आप भी यहाँ रहते हो, अगर बिजली की बात करें, पानी की, अगर हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें, और काम हुआ है आपने देखा है? क्योंकि दिल्ली में काफ़ी, दिल्ली गवर्नमेंट में अगर बात करें, पानी की बहुत सारी जगह में पानी की एक किल्लत थी। यहाँ पे पहले बहुत दिक्कत थी, अब धीरे धीरे कम हुई है, टंकी लग गई जगह जगह, सब जगह। बोलूंगा कि ये तो नहीं, कोई लोग कहते कि ये सरकार आ गई तो इससे वो हो गया, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे कहने का मतलब है जो लोग बोल रहे हैं ना सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, कि कांग्रेस के राज में उनके बाप दादा सरकारी थे। सीधी आसपास कोई डिस्पेंसरी क्लिनिक है? हाँ है, क्यों नहीं, जरा पोटा कैबिन भी बना हुआ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर कोई मोहल्ला क्लिनिक है आसपास? मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है यार, सब लोकल है सर, लोकल है, गांव से आके बसे पड़े, हम बताते हैं। नॉर्मली डॉक्टर वो तो जिनको थोड़ा बहुत काम आता वो तो अपना खोलेंगे ही। अच्छा है क्या, चरकपाली का हॉस्पिटल है, सुनो जाइए आप, सुनो हॉस्पिटल चौड़ा से जाइए आप, मैं बताता हूँ एनडीएमसी वाले बंदों को ना फुल दवाई देंगे, झोला भाई के, झुग्गी झोपड़ी वालों को सीधा पर्चे पे लिख देंगे, केमिस्ट की दुकान पे भेज देंगे। मैं गया था, मेरा पाँव टूटा था, मैंने कहा सर सस्ती दवाई। आपके हिसाब से मैं पूछूं, कंपटीशन किन दो पार्टियों के बीच में? बीजेपी और केजरीवाल के बीच में। बीजेपी और आम आदमी पार्टी बस, हाँ। कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं सत्ता में इस समय पे। ठीक है, तो यस व्यूअर्स, वीव got a pulse, we've got an understanding of the fact that yes, who is winning and who is not, who is in power, who will be working for the people. There have been many different kinds of people. We've spoken to around 15 to 20 different kinds of people where they were sharing a lot of problems, be it the water crisis that they have been facing, the electricity problems, or the railway pull also that they were talking about. There have been many problems that we've discussed. Many people who are struggling with a lot of issues also, they have come out. Few people were saying yes, when Congress was in power they worked a lot. Few people were saying in the Aam Aadmi Party, few people were saying that the Aam Aadmi Party has been working, but there were majority of the people who were also saying that they are in a lot of crisis, there have been a lot of struggle going on. So yes, we got a perspective, we got a difference of opinions. We've got people speaking about how contrary, how contrasting each opinions were, even though yes, they were just 15 or 20 people, so it's not this is not the final result. On the 5th of Feb, we get to know what is going to happen. A big phase is going to happen. A big election game is going to take place. And let's see who wins. Let's see who becomes the CM. Is it the old CM or it's someone new? This is me, Brian Andy Thomas, signing off with camera person Himanshu for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.